गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 46 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। विषय गणित कक्षा 10वीं के लिए। विद्यार्थी अपने यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें और तिथि 19/10/2020 के लिए। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, याद कीजिए और बताइए। ये दो क्वेश्चन जो है आपने इससे पहले वाली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से के डैश होती है। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये इसका व्यास है, इसके सिरों पे ये स्पर्श रेखाएं बनेंगी। ये कैसी होंगी? समानांतर होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा समानांतर। इसका आंसर हो जाएगा समानांतर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समानांतर। समानांतर होती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी एक बिंदु पी से केंद्र के साथ 80 डिग्री का कोण बनाते हैं तो पी ओ ए बराबर है। इन चारों ऑप्शन में क्या ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अब दोबारा आपको बस समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन हमारा जो है ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है, वही 2 है जो क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा है। तो इसका करना क्या है, इसमें आपको पी ओ ए का मान बताना है। पी ओ ए यानी इसका मान बताना है, ये कितने डिग्री का होगा। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। पी एक बाह्य बिंदु है, दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी हैं। पी को ओ से मिला दिया हमारा। तो पी ए और ओ ए परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है एक प्रमेय कि त्रिज्याएं और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं। ये भी लंब होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये हमारा 80 डिग्री का क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारा पी ए बी ओ एक चतुर्भुज है, ठीक है। पी ए बी ओ नहीं, पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें आप चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360 होता है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा एक कोण 80 डिग्री का था, ये वाला 80 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। इसका हमें नहीं पता, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया, ये भी 90 डिग्री का है। इन सब की वैल्यू पुट करी तो हमारा जो है ए ओ बी का जो मान आया 360 में से ये 80 90 को माइनस कर दिया 260 डिग्री। तो हमारा ए ओ बी का मान 100 डिग्री आ गया, ठीक है। ए ओ बी का मान 100 डिग्री आ गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 100 डिग्री आने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब देखो वो दोनों कोण कैसे थे। उन दोनों त्रिभुजों को मैंने क्या किया, सर्वांगसम सिद्ध किया, ठीक है। हमारा एक कोण जो है ये भुजा हमारी जो है ओ पी और ओ पी वैनिष्ठ है, ये प्रत्येक 90 डिग्री का है, त्रिज्याएं हैं ये बराबर हैं। तो यहाँ पे आर एच एस सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। जब वो सर्वांगसम हो जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण जो हमारा ये है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों 100 डिग्री का था, तो हमसे ये वाला एंगल पूछ रखा था, तो 100 डिग्री का आधा हम कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, 100 को हमने 2 से भाग किया तो आंसर आ गया 50 डिग्री। इस प्रकार विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो विकल्प ए जो हमारा है ये 50 डिग्री सही है। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं। पहला उदाहरण है हमारे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। इसमें ए बी ये वाला ए बी और बी सी नहीं, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। और बना अंतःवृत्त, इसमें एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये वृत्त बना हुआ है ये वाला। उसके बाद है कि बी सी ए और ए बी को क्रमशः डी ई और एफ पर स्पर्श करती है। यानी बी सी को कहाँ करती है, और डी पे, फिर सी ए को ई पे और एफ पे प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए जो बी डी जो है प्यारे बच्चों, बी डी जो सी डी के बराबर है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया
कि आपने एक प्रमेय पढ़ा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये वाली लंबाई बराबर होगी। तो हमने पहले इसको यहाँ से उठाया, एफ इज इक्वल टू ए ई, और फिर बी एफ इज इक्वल टू बी डी और सी डी इज इक्वल टू सी। तो हमारे क्वेश्चन में ए बी और ए सी दे रखा है, तो मैंने ए बी को ब्रेक के तोड़ दिया यानी ए एफ और एफ बी में यहाँ लिख दिया। ऐसे ही ए सी को तोड़ दिया ए ई और सी में। फिर हमने क्या, एफ और ए इक्वल हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। एफ यहाँ हमने प्रूव किया है ना, हमने यहाँ प्रूव किया है कि ए एफ और ए इक्वल हैं। तो मैंने ये एफ जो है और ए ये दो चीज़ है, ये कट जाएंगे, तो हमारे पास एफ बी इज इक्वल टू ई सी बच जाएगा। एफ बी इज इक्वल टू ई सी। वेयर इज एफ बी, ये एफ बी है ना, ये वाला एफ बी और ई सी ये बराबर हो जाएंगे। अब और ए एफ और ए दोनों पहले से ही बराबर हैं, तो दोनों साइड हमने इसको जोड़ दिया, तो हमारा बी डी इज इक्वल टू एफ और ए पहले से ही बराबर है, तो कट गया। ठीक है, एफ बी इज इक्वल टू ई सी आ गया, एफ बी इज इक्वल टू ई सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें बी डी और डी सी जो है वे इक्वल होंगे। क्यों होंगे, बी एफ इज इक्वल टू बी डी। वेयर इज बी एफ, ये बी एफ और बी डी इक्वल हैं। ठीक है, तो मैंने बी एफ की जगह हमने बी डी रख दिया और ई सी की जगह हमने क्या रख दिया, डी सी रख दिया। तो प्यारे बच्चों, ये उदाहरण हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड उदाहरण देखते हैं। ठीक है, सेकंड उदाहरण क्या है, सेकंड उदाहरण में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघित बना समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज का मतलब ये होता है चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, ये हमें सिद्ध करना है। हमने क्या यहाँ से स्टार्ट किया, डी आर इज इक्वल टू डी एस। फिर डी आर, ये यहाँ से डी हमारा बाह्य बिंदु है, तो वही पर मैं लगाया। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस। इसी प्रकार हमने ए पी इज इक्वल टू एस और फिर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू एस, बी पी बी क्यू और सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। हमने 4 इक्वेशन बन गई। उन 4 इक्वेशन को हमने दोनों साइड जोड़ दिया, तो जोड़ने से हमारा आया सी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन में दे रखा है समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं। तो क्या होगा, हमारा ए बी और सी डी बराबर हो जाएगा। ठीक है, द ट्वाइस ऑफ ए बी और ट्वाइस ऑफ ए डी। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा आ गया ये आ गया ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब ये समानांतर चतुर्भुज पहले से ही हैं और इसके एडजेसेंट साइड, इसके साथ वाली भुजा भी बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर होगी, तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज की परिभाषा यही होती है कि ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा उदाहरण 3 है। आकृति ए बी सी में बना अंतःवृत्त, ये ए बी सी आकृति है। ठीक है, ए बी सी हमारा त्रिभुज है, इसमें एक अंदर वृत्त बना हुआ है। उसमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी 12 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और ए सी 10 सेंटीमीटर। तो ए डी बी ई और सी एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, ए डी हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो हमारा जो पूरा जो है ए बी 12 सेंटीमीटर का दिया, क्या बच गया 12 घटा एक्स। ठीक है, उसी तरीके से ये 12 घटा एक्स। ए डी और ए एफ, ठीक है, ए एफ को मैंने क्या माना, ए एफ को हमने मान लिया, देखो प्यारे बच्चों ए डी और ए एफ हमारे बराबर हैं, तो ये भी एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त पर तो लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है सी एफ जो है हमारा, सी एफ क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ये सी एफ का जो मान है 10 माइनस एक्स हो जाएगा। पूरा 10 का है ना, तो 10 में से एक्स माइनस करेंगे, 10 माइनस एक्स। इसी प्रकार ये वाला जो मान है सी ई, ये भी 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो मान है ये हमारा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि बी डी और बी हमारी बराबर है, तो बी डी हमारा क्या था 12 माइनस एक्स, तो
बी हमारा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बी सी इज इक्वल टू सी ई प्लस बी, बी सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा ये बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ई प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास बी सी का मान क्या है प्यारे बच्चों, बी सी का मान 8 है। ठीक है, और सी का मान हमारे पास ये रहा 10 माइनस एक्स, और बी का मान क्या है 12 माइनस एक्स, यहाँ पे रहा बी का मान 12 माइनस एक्स। इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 7, एक्स का मान 7 यानी मीन्स ए डी का मान 7। ठीक है, हमें बी और सी एफ निकालना है। बी क्या है हमारे पास 12 माइनस एक्स, एक्स का मान हमने यहाँ पुट किया 12 माइनस 7 यानी 5, सी एफ हमारा क्या है 10 माइनस एक्स 10, एक्स का मान हमने 7 पुट कर दिया, 10 माइनस 7 यानी 3 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारे ये 3 उदाहरण होते हैं। आप स्वयं प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास, तीनों को हम अब करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ये वृत्त हैं। ठीक है, और ये पी क्यू आर ये क्या है, स्पर्श करती हैं वृत्त पे। तो आपको सिद्ध करना है कि हमारा ए बी इज इक्वल टू सी क्यू, ए बी है, ए बी इज इक्वल टू सी क्यू, और ए सी इज इक्वल टू बी क्यू, ये सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, देखते हैं कैसे होगा। अब देखो इस चित्र में को अगर ध्यान से आप देखें, ए आर इज इक्वल टू ए पी, ए आर इज इक्वल टू ए पी। क्यों, ए हमारा बाह्य बिंदु है, और बाह्य वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। इसी प्रकार हमने बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, इसका भी सेम रीजन है, ये वाला जो ये पूरा जो रीजन है इसको यहाँ आपको लिखना है। और इसी प्रकार सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, यहाँ भी इस रीजन को लिखना है। ठीक है, इन तीनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं दोनों साइड, तो हमारे पास आता है ए आर प्लस सी आर प्लस बी क्यू। एक साइड का इन तीनों को जोड़ दिया हमने, ऐसे इन तीनों को जोड़ेंगे राइट हैंड साइड में, तो ए सी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस सी क्यू इति सिद्धम। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, एक वृत्त आपका बनाया हुआ है, इसके बाहर एक चतुर्भुज है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाओं का जोड़ बराबर होगा, यानी ए बी के सम्मुख क्या है डी सी, और बी सी के सम्मुख क्या है ए डी। सम्मुख भुजाओं का जोड़ बराबर सिद्ध करना है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास जो एक प्रमेय है, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए हमारा बाह्य बिंदु है, और ए पी और एस क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ए पी इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार हमारे अगर हम बी को बाह्य बिंदु लें तो बी बी इज इक्वल टू बी क्यू, इसका सेम रीजन यहाँ पे आपको इसका रीजन यहाँ पे लिखना है। अगर सी को अगर बाह्य बिंदु ले तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही डी आर इज इक्वल टू डी सी, ये फोर्थ इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन को दोनों साइड जोड़ दिया जाए, इन चारों इक्वेशन को दोनों साइड जोड़ दिया जाए तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इन चारों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कह रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है जो बी पे 90 डिग्री का है, और ए बी और बी सी यानी ए बी और बी सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर क्रमशः है। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ए सी निकालूंगा। तो आपको पता है ये कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है। हमने इसकी वैल्यू पुट करी तो ए सी का मान आ गया वर्गमूल 100, यानी ए सी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 सेंटीमीटर आएगा प्यारे बच्चों। अब हमने रचना करी कि ए ओ और बी ओ और ओ सी को मिला दिया, ये ए ओ को, ये बी ओ को, ओ सी को मिला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बेसिक फार्मूले का यूज किया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो आप शुरू से ही 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 1/2 गुना आधार गुना लंब। ठीक है, अब ए बी सी जो के 3 पार्ट हैं। ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये हाफ इंटू बी सी का मान 6 सेंटीमीटर और ए बी का मान 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में है।
अब यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ से 1/2 हमने कॉमन ले लिया, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, और अंदर रह गया इसमें BC, इसमें AC और इसमें AB। तो हाफ से हाफ, आधा से आधा कट जाएगा, तो R इंटू BC प्लस AC प्लस AB रह जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, BC का मान 6 है, 6 रख दिया, AC का मान 10 है, 10 रख दिया, चित्र में आप देख सकते हो, और AB का मान 8 है। इन सबको जोड़ लिया तो 24 हो गया, R से गुना होगी, 24R बराबर 48। R का मान निकाला हमने, 24 से भाग हो जाएगा, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48। तो इस तरीके से R का मान हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कशीट 46 हिंदी मीडियम 10th क्लास मैथमेटिक्स की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत